हेलो एंड वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ़ यू। आपका दोबारा से स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल स्टडी विद दीपक सर। मैं दीपक पांचाल और आपके लिए आज लेकर आया हूँ एक नई वीडियो। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो पोर्शन जिस पोर्शन को हमने लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था, और उसके बाद का जो वीडियो है या उसके बाद का जो कंटेंट है वो आज हम अपनी इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि बायो वाली वीडियो में जो हमारा बायो का सेशन चल रहा था, बायो की वीडियो आपको मिल रही है, इसमें हमने ब्लड स्टार्ट किया था स्टडी करना। क्या स्टडी किया था? ब्लड। तो ब्लड में हमने जान लिया था, WBC जान ली थी हमने, RBC जान ली थी बेटा, और RBC के साथ साथ हम प्लाज्मा भी जान चुके थे। आज हमारा पॉइंट है जो हमें जानना है वो जानेंगे हम प्लेटलेट्स। आज हम जानेंगे क्या? प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्लेटलेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लेटलेट्स क्या होती है, क्या नहीं होती। आज हम फुल स्टडीज़ के बारे में करेंगे। देखिए, प्लेटलेट्स जो होती है शरीर के अंदर, इनका मेन काम क्या होता है, क्या काम नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम एक बार समझ लेते हैं। शरीर के अंदर प्लेटलेट्स क्या होती है। पहली बात आती है, शरीर में प्लेटलेट्स की नॉर्मल संख्या कितनी होती है। अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 3 लाख के करीबन संख्या होती है। 3 लाख प्रति 100 ml या क्यूब के हिसाब से कह लो, 3 लाख पर घन क्यूब के घन मिलीलीटर के हिसाब से होती है। ये इतनी 3 लाख के हिसाब से होती है। अब इसके जीवन काल की बात करें कि इसका जीवन काल कितना होगा, इसका टाइम पीरियड कितना होता है, तो प्यारे बच्चों, इसका जो जीवन काल होता है वो होता है आपका, वो होता है कितना? 7 से 10 दिन। कितना होता है? 7 से 10 दिन। इसी ड्यूरेशन में इसका जीवन काल होता है, मतलब कि ये इतने समय तक ही जीवित रहती है। उसके बाद किया जाए कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है चोट लगने पर, जैसे कि मान के चलो खरोच आ गई शरीर पे, ठीक है, और खरोच आने के बाद उसके ऊपर आपको पता है कोटिंग आ जाती है, ब्लड जम जाता है थोड़े दिनों के बाद, और जमने के बाद उसके ऊपर, जिसे हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, मेरे इस तरफ इसको क्या बोलते हैं, खुरंड बोलते हैं, कि उसके ऊपर जो ब्लैक कलर का जो वो कोटिंग सी हो जाती है वो वाली जम जाती है। तो इसको कहते हैं रक्त का थक्का जमना। तो ये किसके काम आता है? ये आता है रक्त का थक्का जमाने के काम, रक्त का थक्का जमाने के काम, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है ये बात क्लियर होगी बेटा। रक्त का थक्का जमाने में काम करता है। फिर मेन बात आती है, एक बात आती है कि इसके अंदर अगर हम ये बात करें कि इसका कार्य क्या है, क्या करें हम इसका ये तो हो गया कार्य। इसकी कमी, अगर मान लो शरीर में इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा? इसकी कमी से हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल घट जाता है, इम्यून सिस्टम घट जाता है। दूसरा, इसकी कमी से होने वाला रोग, इसके जब कमी होती है तो एक रोग होता है डेंगू, जो होता है डेंगू, ठीक है। ये जो डेंगू होता है किस मच्छर से होता है, तो ये होता है एडीज मच्छर से। एडीज मच्छर से होता है ये। अब जो ये एडीज मच्छर है, ये कौन सा वायरस फैलाता है, जिस वायरस से ये फैलता है, तो ये अरबो वायरस से फैलता है। अरबो वायरस से फैलाता है। अब अरबो वायरस होता है इसके जो डंक में, जब ये पिन करता है तब इसमें अरबो वायरस होता है, और उस अरबो वायरस से ये रोग फैलता है। ये हो गई बात इसकी प्लेटलेट्स की। जो डेंगू होता है इसको, क्योंकि जब ये होता है किसी को भी तो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। क्या होता है बच्चों? हड्डियों में दर्द होता है, जिसकी वजह से इसको हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है इसको, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इतना डाटा आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। जब डेंगू होता है तो इसमें तेज़ी से प्लेटलेट्स घटती है। तेज़ी से जो प्लेटलेट्स है वो घटती है, बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स घटती है। तो इसीलिए डेंगू में हम क्या काम करते हैं, ग्लूकोज वगैरह, आप सभी को पता है कि डेंगू में ग्लूकोज वगैरह चढ़ाई जाती है। ये सारी प्रिकॉशंस की जाती है, क्योंकि शरीर का एनर्जी लेवल रेगुलर घटता रहता है और बहुत तेज़ी से घटता है, जिसकी वजह से हमारी तबीयत बहुत तेज़ी से ज़्यादा ख़राब हो जाती है। चलिए अब समझते हैं, ये जो यहाँ पर एक बात आई है, खून का थक्का जमना,
ये खून का थक्का। अगर हम इसके बारे में बात करें कि खून का थक्का जो है वो किस वजह से जमता है, खून का थक्का किस वजह से जमता है। मेनली 14 तत्वों की ज़रूरत होती है खून का थक्का जमने के लिए। ज़रूरत कितने की है? 14 तत्वों की ज़रूरत है खून का थक्का जमने के लिए। लेकिन हम समझ रहे हैं उन कुछ मुख्य की बात कर रहे हैं, कुछ मुख्य की बात कर रहे हैं जिनसे थक्का जमता है, कुछ मुख्य की बात कर रहे हैं। जैसे इसमें पहला आता है प्रोथ्रोम्बिन। पहला कौन सा आता है? प्रोथ्रोम्बिन। ओके जी। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है फाइब्रोनोजिन। दूसरा आता है फाइब्रोनोजन। ठीक है जी। तीसरा क्या आता है जी? तीसरा आता है जी कैल्शियम। ठीक है जी। फोर्थ क्या आता है? फोर्थ आता है जी विटामिन के। ठीक है जी। उसके बाद कौन सा आता है? उसके बाद आता है फाइब्रोप्लास्टिन। कौन सा आता है? फाइब्रोप्लास्टिन। ये 5 मेन चीज़ें होती है जिनकी वजह से स्पेशली खून का थक्का जमता है। हम ये कह सकते हैं इन 5 की वजह से खून का थक्का जमता है। देखो, विटामिन के, अगर आपसे कहा जाए कि कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में काम आता है, तो खून का थक्का जमाने में विटामिन के की सहायता ली जाती है। कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा तत्व या कौन सी धातु जो है खून के थक्के को जमाने में सहायता करती है, तो आपका आंसर होगा कैल्शियम। आपका आंसर क्या होगा बच्चों? कैल्शियम। फाइब्रोनोजिन, थ्रोम्बिन, ये वाले मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पर आते हैं। ये कहाँ पर बताए थे मैंने? प्लाज्मा में बताई थी। बहुत अच्छे। ये हमने किस में जाने थे? प्लाज्मा में। अब हम जान लेते हैं ये फाइब्रोनोजिन, हमने ये देख लिया, ये सारी चीज़ें देख ली। खून का थक्का, जो फाइब्रोनोजिन होता है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है आपको? चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, उसके बाद आगे समझते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ। फाइब्रोनोजिन जो होता है, समझाता हूँ मैं बातों को। जो फाइब्रोनोजिन होता है, फाइब्रोनोजिन जो होता है वो किसके पास भी होता है? वो यकृत के पास भी होता है। यकृत में होता है, ये यकृत में होता है। और यकृत के पास एक और पदार्थ होता है, यकृत के पास यानी कि लिवर के पास एक पदार्थ और होता है। उस पदार्थ का क्या नाम होता है? उस पदार्थ का नाम होता है हिपेरिन। उस पदार्थ का क्या नाम होता है बेटा? हिपेरिन पदार्थ का नाम होता है। ये जो हिपेरिन है, इस हिपेरिन का ये क्या होता है? ये हिपेरिन होता है एंटी क्लॉटिंग। क्या होता है? एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस। क्या ये? एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस। एंटी क्लॉटिंग का मीनिंग क्या होता है जी? एंटी क्लॉटिंग होता है गुरुजी प्रतिजामन पदार्थ। प्रतिजामन अभी भी समझ नहीं आया जी? हमारी सहायता करो समझाने में। ठीक है जी, बताते हैं। प्रतिजामन पदार्थ का मतलब यकृत के से जो इसको सिक्रेट किया जाता है हिपेरिन, वो इसके साथ मिलता है और ब्लड में होता है ये भी। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता। रक्त को जमने नहीं देता। समझ गए बात आप? बिल्कुल समझ गए जी। अब तो आपको समझ में आ गई होगी। तो दोबारा से सुनो एक बार बात, कि अगर आपसे कहा जाए कि शरीर में रक्त क्यों नहीं जमता और बाहर क्यों जमता है, क्योंकि जी शरीर में रक्त ना, जो हिपेरिन था, हिपेरिन जो था वो एक एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस है। एंटी क्लॉटिंग सब्सटेंस का मीनिंग ये है कि बच्चा, ये जो थक्का जमने का काम है ना, जो थक्का जमने का काम है, ये बाहर थक्का इसलिए जमता है क्योंकि हिपेरिन शरीर से बाहर नहीं है। जैसे ही रक्त शरीर से बाहर निकल जाता है, तो हिपेरिन के कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है। मतलब उसके अंदर का जो हिपेरिन है वो शरीर के अंदर ही रहता है, वो शरीर से बाहर नहीं आता। तो शरीर से बाहर ना आने की वजह से एक मेन कारण ये भी है कि जम जाता है शरीर के बाहर। शरीर के बाहर जो जमने का काम है वो ड्यू टू हिपेरिन की कमी होने से जमता है शरीर के बाहर रक्त। इतनी बात समझ में आ गई जी हमारे? बिल्कुल ठीक है जी। जो ब्लड बैंक होते हैं बच्चों, जिनके अंदर रक्त को स्टोर करके रखा जाता है, जिनके अंदर रक्त को स्टोर किया जाता है,
उसके अंदर जो रक्त होता है, जो रक्त को स्टोर करते हैं, वो ख़राब नहीं होता। अब जैसे मैंने कहा कि जी उनको स्टोर किया जाता है और स्टोर करने के बाद शरीर से बाहर है वो, तो जी आपने कहा अभी जमना चाहिए वो, लेकिन शरीर से बाहर रहने के बाद भी वो नहीं जमते। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है जी, उसके अंदर EDTA नाम का सब्सटेंस मिलाया जाता है। जब शरीर के बाहर यानी कि जब रक्त को हम ब्लड बैंक में रखते हैं और ब्लड बैंक में रखने के बाद भी बेटा वो जमता नहीं है, उसका कारण है कि उसमें EDT मिलाया जाता है। EDT का मतलब क्या है जी? चलो बता देते हैं जी EDT का मतलब क्या है। इसका मतलब है इथाइल, इसका मतलब है इथाइल डाई एमीन, इथाइल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, ये नाम है इसका। समझ गए बच्चों? ये इसका नाम है। रक्त के अंदर ये मिलाया जाता है, इसी वजह से ये उसमें नहीं जमता। आई होप सो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जैसे आपने व्यूज़